Hello my dear children, in today's video we'll be discussing objectives of a business letter. So as we were discussing yesterday that what is a business letter, उसको सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें, कोई एक ऐसा मोड या मीडियम जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो अपनी इन्फॉर्मेशन या आपको इन्फॉर्मेशन किसी के थ्रू मिलती है, वो लेटर के थ्रू पर्पस सॉल्व होता है। लेकिन उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उसका एक प्रॉपर टेक्निक है जिस तरह से आपको लेटर लिखना होता है, और बाकी जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ये, और बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है जब किसी भी तरीके की बिज़नेस ट्रांजैक्शन करने होते हैं या बिज़नेस से रिलेटेड कुछ कम्युनिकेट करना होता है, तो ये लेटर एक प्रूफ की तरह सर्व करता है बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द ऑब्जेक्टिव्स। Business people have to communicate with the suppliers, debtors, creditors, customers and with other concerned parties to exchange information. अकेला सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि मैनेजर, एक कंपनी के मैनेजर ने दूसरी कंपनी के मैनेजर से डिस्कशन किया और एक लेटर ड्राफ्ट करके आपस में एक्सचेंज कर लिया। यहाँ अगर हम एक प्रॉपर चेन की बात कर रहे हैं, एक प्रॉपर बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ होल ऑफ अ साइकिल, देयर इज़ अ चेन विच इज़ टू बी फॉलोड। उसके अंदर आपके आ जाते हैं द मोमेंट आप बिज़नेस करने के लिए आप रेडी होते हैं किसी के साथ या अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उसके अंदर आपके सप्लायर्स भी होते हैं, आपको जिनसे आपने लोन लिया है, किसी को लोन दिया है, क्रेडिट लिया है, क्रेडिट देना है, कस्टमर्स हैं एंड अदर कंसर्न पार्टीज़ जिनके साथ आपको इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है। ये सारे लोग आपके इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन का एक पार्ट होते हैं। बिजनेस लेटर्स आर बेसिकली यूज टू कम्युनिकेट विद द अबव पार्टीज़। तो जितने भी कंसर्न पर्सनस हैं जिनके बारे में हमने अभी बात किया, जैसे सप्लायर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स एंड विद अदर कंसर्न पार्टीज़ जिनके साथ आपको इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, इन सब के साथ बेसिकली हम बिजनेस लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो इसका बेसिक मोटिव या बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस लेटर का, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू रिक्स एंड गो, द primary objectives of business letters are to inform, instruct, request, inquire, remit, order, advise, correct and to question। इसके अंदर बेसिक ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे हैं? सबसे पहले किसी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्म करना है या कोई इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, उसके लिए यूज़ होता है। आपको कोई इंस्ट्रक्शंस देना है रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट और व्हाटएवर, तो आप उसके अंदर मेंशन करते हो। कोई रिक्वेस्ट करना है प्रोडक्ट के लिए या कोई आपको ऑर्डर प्लेस करना है, उसके लिए कोई रिक्वेस्ट है, वो उसके अंदर आ जाता है। कोई इंक्वायरी करनी है रिगार्डिंग दी बिजनेस अबाउट फॉर विच यू आर अबाउट टू कम्युनिकेट विद द पर्सन, उसकी इंक्वायरी से रिलेटेड आप इसमें मेंशन करते हो। रेमिट को मैंने हाईलाइट किया, लेट्स रीड द मीनिंग ऑफ दिस। टू सेंड मनी एट्सेट्रा एज अ पेमेंट टू अ पर्सन और प्लेस। तो इसके अंदर आपको अगर कोई मनी से रिलेटेड मॉनेटरी टर्म्स में या फाइनेंशियल लेवल पे आपको फाइनेंशियली या मॉनेटरी टर्म्स में आपको किसी के साथ कुछ कम्युनिकेशन करना है या पैसे भेजने हैं, वो सब चीज़ें किसके अंडर आती हैं? रेमिट के अंडर आती हैं। सो द मीनिंग ऑफ रेमिट इज़ दिस। देन यू हैव ऑर्डर, प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑर्डर, देन प्रोवाइडिंग सॉर्ट ऑफ एडवाइस कि आपके लिए क्या क्या एडवाइसेबल है टू द कंपनी, आप जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो रिलेटेड टू द बिजनेस। करेक्ट, कोई किसी वजह से आपके लेटर में डिसरप्शन आ गया है या कोई मिस्टेक हो गई है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसको करेक्शन करने के लिए भी हम बिजनेस लेटर का यूसेज करते हैं। देन इनफैक्ट एट टाइम्स इट हैपन्स कि आपने ऑर्डर कुछ प्लेस किया था, मिसकंसेप्शंस की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से वो सही से आर्टिकुलेट नहीं हुआ, आपका लेटर उसको अंडरस्टैंड नहीं किया उन्होंने और आपको गलत प्रोडक्ट सेंड कर दिया, तो उस पर्पज़ से भी आप लेटर को, बिजनेस लेटर को यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव है बेसिकली उसका। एंड टू क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस लेटर। द वेरी फर्स्ट वन इज convey information. The basic purpose of any business letter is to convey information regarding business activities. Any sort of business which you are about to start with somebody, or if you have started, तो सामने वाला जो रेसिपिएंट है या रिसीवर है जिसको आपने लेटर सेंड किया था, जब वो रिप्लाई करेगा या आपको रिवर्ट करेगा, उस टाइम पे आपको अगर किसी भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस शेयर करना है, वो किसके थ्रू करते हैं? आप थ्रू बिजनेस लेटर करते हैं। तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव टू कन्वे इंफॉर्मेशन। देन यू हैव कंक्लूड ट्रांजैक्शन। दिस इज वन ऑफ द स्पेसिफिक पर्पसेस ऑफ बिजनेस लेटर।
टू कंक्लूड एंड कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन्स बिजनेस लेटर्स आर फ्रीक्वेंटली यूज। जिस भी तरीके का आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स में हुआ है या वर्बली आपने किसी चीज़ को कन्वे किया था टेलीफोनिकली, तो उन सब चीज़ को जब आप कंक्लूड करके उसको एक्शन में लेके आने के लिए आप जब करते हो, तब उन सब चीज़ों का डिटेल के लिए आपका बिजनेस लेटर हेल्पफुल होता है। ठीक है। देन क्रिएशन ऑफ डिमांड, या बिजनेस लेटर्स स्पेशली सर्कुलर लेटर्स यूज टू क्रिएट डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट्स। बाज़ार में कुछ न्यू प्रोडक्ट आया है, उससे रिलेटेड आपको डिमांड क्रिएट करनी है, उस पर्पस के लिए बिजनेस लेटर यूज़ होता है। देन सर्कुलर लेटर्स कैन कम्युनिकेट मैनी पीपल इन द सेम टाइम। सर्कुलर लेटर एज द नेम इटसेल्फ सिग्निफाइज सर्कुलर, एक सर्कुलेशन में आपको लोग मोर देन वन के आप क्या के लोगों को आपको अगर लेटर सर्कुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप क्रिएशन जो आपने की है उसकी डिमांड बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह के एक लेटर का यूसेज होता है। तो वहाँ पे बिजनेस लेटर्स सर्व एज वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स टू फुलफिल सच अ डिमांड। देन क्रिएशन ऑफ गुडविल, in this electronic era messages can be sent within few seconds through electronic media, जैसे कि हमने ईमेल पहले भी पढ़ा है। So but a well decorated business letter has its own importance in creation positive image of the company। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको मैंने ये बताया था कि कंपनी की गुडविल किस पे डिपेंडेंट है, आप किस तरीके का लेटर ड्राफ्ट कर रहे हो, आपका जो बेसिक जो कहते हैं ना पैकेजिंग जो दिख रही है, द आउटर पैकेजिंग जो आप करके भेज रहे हो, और वो कौन सा है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग अ लेटर और ड्राफ्टिंग अ लेटर फॉर दी अदर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आप किस वजह से और वट एवर द रीजन्स यू वांट टू कम्युनिकेट रिलेटेड टू द बिजनेस, आप क्या बात करना चाह रहे हो, वो सब आपका किसके थ्रू कन्वे होता है, थ्रू योर बिजनेस लेटर। उस टाइम पे आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनता है एंड उसकी वजह से आपकी कंपनी की गुडविल भी स्टेक पे होती है। द वे यू कन्वे, द वे यू रिसीव, द वे यू स्पीक, द वे यू पुट इट इन द लेटर, द सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज यू हैव यूज्ड, एंड आप कितना प्रॉम्प्टली उस चीज़ के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, जो भी चीज़ आपको कन्वे की गई है, वो सब पार्ट आपका कंपनी की गुडविल काउंट करता है। ठीक है। सो यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन that the creation of the goodwill of the company is dependent on the person who is drafting such a letter for any sort of business communication. Okay. Fifth point, expansion of business. Through goodwill messages and through circular letters, existing market can be expanded. आपकी गुडविल क्रिएट हुई भी है, वर्ड ऑफ माउथ से भी आपकी लोगों के सामने अप्रिसिएशन हो रहा है कंपनी का, प्लस आपने जो सर्कुलर लेटर्स आपने सर्कुलेट किए थे उनके थ्रू आपकी कंपनी की गुडविल बनी है, तो उसकी बेसिस पे आपका मार्केट एक्सपेंशन, आपका बिजनेस एक्सपेंशन होता है, बिकॉज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम अनदर पर्सन टू द अदर पर्सन, इस तरह से आगे एक चेन बनती चली जाती है और आपकी कंपनी की गुडविल उस पर बेस्ड होती है एंड उसकी वजह से आपके पास बिजनेस आता भी है। और अगर वो गुडविल अच्छी नहीं है तो उसकी वजह से आपका बिजनेस चले भी जाता है आपके पास से। So you need to keep in mind that whenever you are drafting any sort of letter or whenever you are conveying anything related to your organization, it has to be on the positive note. Sixth point, establishment of relationship. Just for the sake of one time आप business नहीं करते हो। अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि इन फ्यूचर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी करेंगे और आप मोर कस्टमर्स बनाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपकी गुडविल वैसे क्रिएटेड हो सोसाइटी में, मार्केट में। बट यहाँ पे आपका रिलेशनशिप with the customers, relationship with the suppliers and the other interested parties, those who are directly or indirectly related to your business and the business firm which is related to you, इन सब के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिज़नेस सिर्फ हम एक बार के लिए नहीं करते, इट इज़ अ रेगुलर प्रोसेस। ये हमेशा आप आज करेंगे, आज से 2 साल बाद फिर से डिमांड आएगी तो आप फिर उस कंपनी के साथ बिज़नेस करना चाहेंगे। तो उन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है द इनिशियल स्टेज इटसेल्फ आप इतना हेल्दी तरीके से उनके साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन करें कि वो कभी भी इन फ्यूचर आपके पास जब आते हैं तो आपकी गुडविल के बेसिस पे आपके साथ बिज़नेस दोबारा से करने की इच्छा रखें। 7th, evidence. Business letters are also used to maintain documentary evidence. Letters can be preserved for future reference. See children, as we are talking about the electronic mediums, आपके पास दोनों तरीके से ये ऑप्शंस होते हैं। सपोजिंगली आपने अपना बिजनेस लेटर थ्रू मेल किसी को सेंड किया है, ठीक है, वो
मेल आपके पास थ्रू आउट योर लाइफ रहेगा। तो आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी, या आपको अगर पास्ट में किसी डॉक्यूमेंट को रेफर करना है तो आप पीछे जाके उस हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए उसको रेफर कर सकते हैं, और वो हमेशा आपके पास एक बैकअप की तरह रहेगा। बट इसी चीज़ का अगर आपने प्रिंट आउट भी निकाल लिया है, फ्रॉम दी सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी ले लिया है, वो भी आप फाइल करके रख सकते हैं, बिकॉज दिस बिकम्स ईजी फॉर द पर्सन टू हैव बोथ द कॉपीज, दैट इज द सॉफ्ट एंड दी हार्ड कॉपी, और जब चाहें आप उसका एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस लेटर्स का ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर है कि वो एविडेंस की तरह सर्व करता है, कि आप उसको कभी भी किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं और उसको एज एविडेंस, एज प्रूफ यूज कर सकते हैं। 8th, to inquire. A business concern not only sends messages but also receive information from the outside. Obviously two-way process है, तो obviously आपने कुछ communicate किया, तो obviously आपके पास क्वेश्चन फॉर्म में या एक इंक्वायरी के फॉर्म में आपके पास कोई भी चीज़ पूछने के लिए आ सकती है। तो ये इट इज़ अ two-way process. To run the business, any firm needs different types of information from outside. Through business letters, firms can inquire regarding necessary matters. आपको अगर किसी बिजनेस से रिलेटेड किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको कुछ क्वेरी करना है या आपको कुछ इंक्वायर करना है, तो आप क्या करेंगे, वो बहुत ईजीली आप अपने बिजनेस लेटर्स के थ्रू इंक्वायर कर सकते हैं। दैट इज द इंक्वायरी लेटर। ओके, वेरी नाइसली एंड वेरी ईजिली यू कैन डू दैट, बट इट हैज़ टू बी अगेन completely formal, and the language has to be very simple but understandable. Along with that, good usage of words and no grammatical errors, along with taking into consideration that punctuation marks are used properly. 9th one, placing order. It is a very common purpose for using business letter. Both trading and manufacturing concerns need to place orders for finished goods or raw materials to run the business. किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो भी आपका प्रोडक्शन हाउस है, जब वो प्रोड्यूस कर लेता है, आपका गुड्स बन के रेडी हो जाती हैं, या आपको किसी रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, इन सब पर्पसेस के लिए यू नीड टू प्लेस ऑर्डर और यू रिसीव ऑर्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस लेटर्स सर्व्स एज वन ऑफ द मीडियम्स फॉर सच ऑर्डर्स विच आर टेकन. ओके, नाउ 10th one, problem solving. In the course of business, disputes and misunderstanding may arise, obviously because thought processes, bent of mind सबका अलग होता है, हर किसी का देखने का और समझने का नज़रिया भी अलग होता है. बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम किस चीज़ के लिए कंसर्न है कि जब आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम, फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये ध्यान में रखना है अननेसेसरी किसी रीज़न की वजह से डिस्प्यूट्स ना हो या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना हो. एंड अगर ये होता है तो आपके लिए बिजनेस लेटर्स बहुत ही एक कन्वीनियंट तरीका है उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए. तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रोल प्ले करता है, जिसके अंदर इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम, बिकॉज यू कैन एनी टाइम गो बैक एंड लुक व्हाट यू हैव मेंशन इन द लेटर, एंड इन इवन इफ यू कैन वांट टू कन्वे इट और यूज इट फॉर फ्यूचर यूज, तब भी वो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो. सो लेट्स रीड द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस 10th पॉइंट. Business letters play vital role in solving such misunderstandings, because as I told you कि आप रेफ़र करने के लिए हमेशा आपके पास लेटर अवेलेबल होता है, जब चाहें आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, because you can open it 24/7 whenever you want to, wherever you want to. Okay, with this children we come to the end of the objectives of business letter. Thank you.